रात का पहर था। पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई हुई थी। भूत और भूतनी अपने घर बैठे हुए बातें कर रहे थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे। हमारी भी क्या जिंदगी है, मरने के बाद भी हम मरे हुए नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे हम अभी भी जिंदा हैं। हमारा तो बस शरीर ही मरा है। क्यों, सच बोला ना गुड्डू के पिताजी? काहे का पिता, ऐसी औलाद से तो बेहतर था हम बे औलाद रहते। कितनी मन्नतें मांगने पर कितने सालों बाद बेटा हुआ, और इसी बेटे ने दौलत की लालच में आकर हमें मार डाला। सही कहा गुड्डू के पिताजी, ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद ही अच्छे थे। और ये तुम मुझे बार बार गुड्डू के पिताजी क्यों बोलती हो? आज के बाद मुझे गुड्डू के पिताजी मत बोलना। ठीक है, नहीं बोलती, मगर अब इस धन का क्या करूं जो हमने कई सालों से छुपा कर रखा है। अरे गुड्डू ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम कितने सालों से इस धन को इससे छुपाते आ रहे हैं। बातें करते करते भूतनी की नजर एक रिक्शे वाले पर पड़ती है जिसका नाम रामू था। वो रिक्शे को अपने घर ले जा रहा था। वो देखो रिक्शे वाला, आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है खुली हवा में घूमने का। चलो इसके रिक्शे पर बैठकर कहीं घूमने चलते हैं। भूत और भूतनी साधारण इंसानों का रूप बदलकर रिक्शे वाले के पास जाते हैं और इसे कहते हैं, और रिक्शे वाले, अगर तुम्हारा रिक्शा खाली है तो हमें कहीं घुमाने ले चलो, कहीं भी ले जाओ। शायद तुम दोनों भूल गए हो कि रात बहुत हो चुकी है, देर बहुत हो चुकी है। क्या अब रात को भी मैं रिक्शा चलाऊंगा? अगर घर देर से पहुंचा तो पत्नी बहुत सुनाएगी, और इतनी रात को कौन घूमता है भाई। इतने सालों बाद मेरी पत्नी ने किसी चीज की इच्छा की थी, लगता है अब वो पूरी नहीं हो सकेगी। रामू को ये बात सुनकर बड़ा अजीब लगता है और वो इन दोनों के उदास चेहरे देखकर कहता है, अच्छा अच्छा, तुम दोनों उदास मत हो। बताओ तुम दोनों को कहाँ जाना है, बताओ मैं तुझे ले चलता हूँ। हमें तो रात की ठंडी हवा में तारों की छांव में ले चलो। शायद इन रात में घूमने का मन होगा। मेरा क्या, कहीं भी ले चलता हूँ, वैसे भी इन्हें तो घूमने से मतलब है ना। रामू दोनों को रिक्शे में बैठाकर घुमाने निकल पड़ता है। दोनों को घूमते घूमते काफी देर हो जाती है। अब तो सुबह होने वाली होती है। बस अब और नहीं, अब तुम दोनों को कहीं और नहीं घुमा सकता मैं अपने रिक्शे में बिठाकर। अब मैं बहुत थक गया हूँ। अब जो मेरे पैसे बनते हैं वो मुझे दे दो। बेटा, तुमने हम दोनों को सारी रात अपने रिक्शे में बिठाकर घुमाया, पर मेरे बेटे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। हम तुम्हें कल पैसे दे देंगे। नहीं नहीं, मुझे अभी पैसे दो। पैसे नहीं हैं? कोई बात नहीं, आपने मुझे बेटा कहा ना, इसलिए बस अब मैं अपने घर चला जाता हूँ। रामू अपना रिक्शा लेकर अपने घर चला जाता है। सुनो जी, हमने इसके साथ अच्छा नहीं किया। इस बेचारे ने हमें सारी रात अपने रिक्शे में घुमाया और अब वो चुपचाप अपने घर चला गया, सिर्फ और सिर्फ बेटा कहने पर। हाँ, बड़ा ही ईमानदार बच्चा था। कल हम इसको इसकी मेहनत के पैसे जरूर देंगे। वो इसी रास्ते से अपने घर आता जाता है। वहाँ गुड्डू बहुत गुस्से में बैठा था। इन्होंने मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा। मैंने कितनी बार इनसे धन के बारे में पूछा, मगर इन्होंने एक बार भी नहीं बताया। अरे मरने से पहले इस धन के बारे में बताकर नहीं जा सकते थे वो? अगर अपने बेटे और बहू को देकर चले जाते तो उनका क्या बिगड़ जाता? उनके बेटे का ही भला होता, और क्या। मेरा दिल कहता है एक दिन हमें वो दौलत जरूर मिलेगी। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। अगले दिन रात को चुड़ैल और भूत अपना रूप बदल कर रिक्शे वाले के पास जाते हैं। अरे, आज फिर तुम दोनों का घूमने का मन कर रहा है क्या? पर मुझे इस बात की समझ नहीं आई, तुम दोनों हमेशा रात को ही क्यों घूमने निकलते हो? अरे बेटा, कल हम तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दे सके थे, लेकिन आज ये लो तुम्हारे पैसे, और ये लो तुम्हारे लिए मैं जूते लाई हूँ। आपने मुझे बेटा बोला और कल भी मुझे बेटा कहकर बुलाया। माँ बाप से कोई बेटा भला पैसे कैसे ले सकता है? इसीलिए मैंने कल पैसे नहीं लिए। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही चल पड़े थे। आपने मुझे अपना बेटा कहा तो आओ रिक्शे में बैठो, आज मैं आपको पूरा शहर घुमाऊंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रामू अपना रिक्शा लेकर नहीं आया तो भूत और भूतनी दोनों इसको ढूंढने निकल पड़ते हैं कि आखिर रामू आज क्यों नहीं आया। आखिर ढूंढते ढूंढते उनको रामू का घर मिल ही जाता है। अब भगवान, ये रिक्शे वाला तो बहुत ही गरीब है। इसके घर की हालत देखो कितनी बुरी है। और वो उधर घाट पर कौन लेटा हुआ है? लगता है उसकी पत्नी है। हम दोनों को अंदर जाकर देखना चाहिए। वो दोनों भेष बदलकर अंदर जाकर देखते हैं। रामू इन दोनों को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और सारी बात इनको बताता है। ये मेरी पत्नी है,
ये बहुत बीमार है। डॉक्टर ने इसके इलाज के लिए बहुत सारा रुपया मांगा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर इसका इलाज ना हुआ तो मेरी पत्नी मर जाएगी। दुखी मत हो बेटा, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। रामू को दिलासा देकर वो दोनों घर आकर सोचते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें सारा धन दौलत रामू बेटे को दे देना चाहिए, इससे इसकी मदद हो जाएगी। हाँ हाँ, ये तुमने बहुत अच्छी बात की। भूत और भूतनी अपना सारा धन ले जाकर रामू को दे देते हैं। बेटा, हमारा बेटा बहुत ही बुरा था। इसने दौलत के लालच में आकर हम दोनों को मार डाला। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो दोनों अपना असली रूप रामू को दिखा देते हैं। रामू एक अच्छे अस्पताल में अपनी पत्नी का इलाज कराता है और वो दोनों का शुक्रिया अदा करता है और इनको अपने रिक्शे में बैठाकर रोज घुमाता है।